हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? क्या बढ़िया है। कौन सी लॉटरी लगी? बताओ, पढ़ाई के अलावा सब ठीक? नहीं? कौन छोड़ गया? हाँ बच्चों, क्या बोला? अब सुनो बच्चों, अरे प्लीज बातें नहीं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि रियलाइजेशन के बेसिक्स बातें की थी कि एसेट फॉर्म बंद हो जाए तो अकाउंट्स कैसे क्लोज करते हैं। आज हमें लास्ट क्लास में हमने क्या बोल के छोड़ा था कि अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाए तो क्या एंट्री हो, उसको आज सीखना है हमने। एक क्वेश्चन से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं, छोटे से क्वेश्चन से। क्या दिया होता है क्वेश्चन में? सबसे पहले बैलेंस शीट। इसमें ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, रिजर्व्स है, बिल्स पेबल है और क्रेडिटर्स है। 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 40,000, 60,000। पक्का? और असेट साइड में क्या आ रहा है? प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। अरे टोटल कितना है? बातें नहीं प्लीज। टोटल 5 लाख है क्या? 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। प्लांट से हमें कितने रुपए मिले? 3 लाख। स्टॉक वॉज टेकन बाय ए। ये आज हमें नया सीखना। स्टॉक ए ले गया कितने रुपए पर? 90,000 पर। और बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को किस पर पे कर दिया? बुक वैल्यू। पीवी मतलब बुक वैल्यू। अब बताओ, सबसे पहले कितने अकाउंट बनाने होते हैं आंसर में? कौन कौन से अकाउंट है? रियलाइजेशन, कैश और कैपिटल। 3 अकाउंट के फॉर्मेट बना लो। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है? ए बी, ए बी। फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? बोलो बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या था? इन सारों को बुक वैल्यूज पर रिस्पेक्टिव अकाउंट में भेजना है। इससे अभी कोई मतलब नहीं है एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। तो प्लांट को क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो टू प्लांट, तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के टू में क्या आ जाएगा? प्लांट। सेकंड कितने का है? दोनों। और क्या क्या बताओ? स्टॉक, डेटर्स। कितना कितना था? 1,50,000। कैश भी रियलाइजेशन के टू में आ जाएगा। कैश भी आ जाएगा। टू कैश आएगा या नहीं? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी रियलाइज है, इसको रियलाइज थोड़ी करेंगे। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? हम बाद में एसेट्स वगैरह बेचेंगे तो फिर कैश आ जाएगी। 1,50,000। लाइबिलिटीज पर आओ। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के टू में। बिल्स पेबल जाएगा टू में। दोनों ही कहाँ जाएंगे? बाय में। बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं है कि किसी के आगे एल लिख दो और किसी के आगे जीरो लगा दो। सारा किसमें लगाना पड़ेगा? जीरो लगाना। ठीक है। अमाउंट ये है, ये भी अमाउंट ही है लेकिन जीरो लिखने पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रिजर्व कितने के हैं? 1 लाख। ये चला जाएगा रियलाइजेशन के बाय में। शांतनु, शांतनु सर सॉरी, ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के बाय में। कहाँ जाएगा ये? नालायक क्या? हाँ, पार्टनर्स में बटेंगे। रियलाइजेशन के बाय में जाएगा या पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे?
ये कोई लाइबिलिटी थोड़ी है, कितने की? 1 लाख। रेशो दिया है क्या? नहीं दिया तो इक्वल, और उसके बाद में बाय बैलेंस बी डी। ए और बी की कैपिटल कितने की है? 1 लाख और 2 लाख। इसके साथ ही बच्चों मेरा कौन सा स्टेप समाप्त? फर्स्ट स्टेप क्या है? एंटायर बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। फटाफट से एक बार बोल दो सभी बच्चे जोर से, एंट्री बताओ। प्लान टू रियलाइजेशन टू प्लांट, ये रियलाइजेशन टू स्टॉक, ये रियलाइजेशन टू डेटर्स, ये रियलाइजेशन टू, सॉरी कोई एंट्री नहीं होगी इसमें। कैश टू बैलेंस बी डी, ऐसे बनती है ना एंट्री। रियलाइजेशन टू प्लांट, रियलाइजेशन टू स्टॉक, रियलाइजेशन टू डेटर, तो ऐसे बनेगी ना लड़कियां, कैश टू बैलेंस बी डी, ऐसी तो बनेगी। पता लग रहा है क्या कुछ क्या हो रहा है? क्वांटम फिजिक्स की क्लास चल रही है। बस, तो इसका कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। क्रेडिटर्स की एंट्री बताओ। क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, रिजर्व्स की, रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स टू कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। इधर रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट है। अब इसको खत्म करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट। तो रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री क्या बनी? कैपिटल टू पार्टनर बनी या रिजर्व्स टू कैपिटल बनी? रिजर्व्स टू कैपिटल। और ए और बी की कोई एंट्री नहीं होगी, बैलेंस बी दिया जाएगा। अब आपके बुक में कोई भी एसेट का बैलेंस बचा है या खत्म हो चुका है? खत्म। सारी एसेट्स, जैसे प्लांट का डेबिट बैलेंस था, आपने क्या कर दिया? यह आपकी बुक में क्या था बच्चों? प्लांट। एसेट साइड में क्या होता है? डेबिट बैलेंस। आपने एंट्री क्या डाली? रियलाइजेशन टू प्लांट। तो प्लांट खत्म हो गए, क्या बन गया? अब आपने सभी एसेट्स लायबिलिटीज क्लोज कर दी और आपकी बुक में सिर्फ क्या बचा हुआ? रियलाइजेशन, जिसके अंदर सारी नेट एसेट किस में चली गई है? रियलाइजेशन। सारी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जिसको क्या बोलते हैं? नेट एसेट। तो अब आपको कुछ भी रुपए मिल गए तो प्लांट को डेबिट क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? समाप्त या क्लोज हो चुके हैं। तो अब आपको रुपए मिल गए तो आप एंट्री क्या करते थे? इफ एनी एसेट इज सोल्ड, तब एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हमने क्या किस्म खाई है कि कैश में भी लिखना है, रियलाइजेशन में लिखना है। एडजस्टमेंट का इंपैक्ट कहाँ ले जाना है? 2 जगह। अगर एक जगह लेकर गए तो आपको क्या है? मैं यही प्लान तैयार दूंगा आज। अगर आपने गलत कर दिया, एक जगह करा, तो आपको कसम है मेरी, और आपने मेरी कसम तोड़ दी तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है? तो कितनी जगह लिखना है? 2 जगह। और मैं मर तो गया ना तो तुम्हें तड़पाऊंगा भूत बन के। तो आप गलती मत कर देना, क्या करना है? दोनों जगह लिखना है। देव बेटे, गंदे गंदे जो तुम लुक दे रहे हो उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे? तुम्हारे गंदे, तुम अच्छे लुक दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, गंदे लुक दोगे तो मेरे को बुरा लग जाएगा। नारायण, प्लांट कितने तुम्हारे अप्रूवल से थोड़ी जीते हम। तो प्लांट 2 लाख से कितना हो गया? हो गया क्या? नारायण बेच दिया। प्लांट वाज, ऐसे लिखा होगा साफ साफ, प्लांट वाज रियलाइज्ड फॉर 3 लाख। तो एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय कितने का? 3 लाख। सेकंड स्टेप है मेरा, सॉरी, सेकंड स्टेप किस कलर से करते थे हम? रेड। चलो, प्लांट सेल कर दिया, आगे बताओ। स्टॉक को ए ले गया, ये तो समझना पड़ेगा। तो बोलो तो नारायण, 2 जगह लिखना है, एक जगह? 2 जगह। तो कैश में भी तो लिखो। टू रियलाइजेशन कितने रुपए का? 3 लाख। अब एक बार सुनो, स्टॉक के बारे में क्वेश्चन लिखा है, डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानना पड़ेगा? जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। अगर किसी एसेट के बारे में कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे? बुक वैल्यू रियलाइज हो। तो डेटर से भी क्या मिला? कैश। तो कैश टू रियलाइजेशन, तो इधर इनर कॉलम में क्या लिख देना? डेटर।
ये इनर कॉलम में लिख देना, नेट आउटर में लिख देना 3 लाख। डेटर से कितने मिले, कितने हो गए टोटल, 3,50,000। और यहाँ पर हाँ लिख रहा हूं तो 3,50,000। आगे बताओ, स्टॉक कौन ले गया, ए। स्टॉक कौन ले गया, ए। क्या एंट्री होगी बताओ। अब सुनो बच्चों, अगर फर्म और पार्टनर सेम है या अलग अलग है, ये कौन है, बाल किसका, नलायक है। क्या करते हो, तो मेरे तो बाल हो ही नहीं सकते, बस मेरे तो है ही नहीं, तुम्हारे ही। अब सुनो, ये कौन है, फर्म। और ये कौन है, पार्टनर। ये सेम है या अलग अलग है, फर्म अलग है और बिजनेस क्या है, बोलो। लाइक फर्म बिजनेस तो एक ही बात होगी, फर्म अलग है या बिजनेस अलग है और पार्टनर क्या है, अलग। अब अगर ये फर्म किसी को बेचती है एसेट, तो एंट्री क्या करती है, कैश टू। पार्टनर ले गया तो भी फर्म को पार्टनर से क्या लेने होंगे, रुपए लेने होंगे। फर्म को किससे रुपए लेने होंगे, पार्टनर के। एक ही नहीं है नलायक, कौन नहीं है, एक फर्म और पार्टनर। तो फर्म को किससे रुपए लेने होंगे, तो फर्म को रुपए लेने होंगे, तो फर्म एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर को क्या बनाएगी, डेटर। तो फर्म एंट्री क्या डालेगी, कैपिटल डेबिट करेगी। क्यों डेबिट करेगी, या तो ऐसे समझ लो कि उसको क्या बना रहे हैं, डेटर, और या ये समझ लो कि उसकी लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं, कम। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। या उसको असेट बना रहे हैं, डेटर बना रहे हैं, तो क्या होता है। तो इफ एनी एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, तो फर्म क्या करेगी, उससे लेना करेगी। फ्री में थोड़ी हो जाएगा। आज मैं और मनीष सर पार्टनर है मान लो, और मैं यहाँ से मोबाइल लेकर चला जाऊं, तो मनीष सर कुछ बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे कि उसके रुपए दो। तो बिजनेस को किससे रुपए लेने होंगे, पार्टनर से। इफ एनी एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, तो बिजनेस को किससे रुपए लेने हो जाते हैं, पार्टनर से। तो बिजनेस क्या एंट्री डालेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइज। तो असेट के 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं बच्चों, वो लिखवा दो मुझे। असेट, जल्दी बोलो, क्या क्या हो सकता है पहले तो बताओ। इफ सोल्ड, बात है नहीं शांतनु सर, सॉरी से क्या होता है, सॉरी से कुछ होता है, एक डायलॉग होता है, सॉरी डजंट रिलीव द हार्ट। सॉरी से कोई दुख कम होता है क्या मेरा, क्या नहीं है, दस रहा है नारायण, कह रहा हार्ट का डॉक्टर थोड़ी हूं मैं। इफ सोल्ड, इफ टेकन बाय, अभी तुम्हें बुलाऊंगा इधर देखना वीडियो। इफ टेकन बाय पार्टनर, बेच दी तो क्या होगा, कैश टू रियलाइज। पार्टनर ले गया तो हमें रुपए मिले क्या, नहीं, लेकिन लेने होंगे उससे, तो एस कैपिटल टू। और ये अब कहाँ कर जाता था, कैश के टू में, रियलाइजेशन के बाय में। पार्टनर ले गया तो रियलाइजेशन के बाय में, और पार्टनर्स कैपिटल के। स्टॉक कौन ले गया, इनका नहीं बिक रहा होगा स्टॉक, घटिया स्टॉक होगा, तो लास्ट में ए ने बोला चलो मैं उठा लेता हूँ, कितने रुपए पे, 90,000। तो क्या एंट्री होगी, होता है ना, बहुत सारी चीजें नहीं बिकती। कौन सी चीजें नहीं सेल होती, बताया था ना मैंने आपको। जैसे अब ये व्हाइट बोर्ड है, कौन लेकर जाएगा, सेकेंड हैंड व्हाइट बोर्ड। तो मैं और मनीष सर पार्टनर है, मनीष सर ने कहा कि चलो मैं ले जाता हूँ मेरे घर में, और इतने रुपए मैं दे दूँ। डस्टबिन है, कौन लेकर जाएगा, सेकेंड हैंड चीजें कौन सी बिकती है, महंगी। लैपटॉप बिक जाएगा, कार बिक जाएगी, लेकिन सेकेंड हैंड चीजें सस्ती। अब पंखा है या कुर्सी पड़ी है हमारे पास 500 रुपए की, तो मैंने यश को बोला यश 400 रुपए में कुर्सी ले लो, सेकेंड हैंड है, बढ़िया कुर्सी है, दे रहा हूँ। तो यश कहेगा 100 रुपए लगा के नहीं ले लूंगा। तो किन चीजों का सेकेंड हैंड मार्केट नहीं होता है, जिनकी सस्ती चीज। बताओ कभी आपने शर्ट खरीदी है क्या सेकेंड हैंड, नहीं, क्यों नहीं, जितनी चीज सस्ती होती है उतनी क्या होती है, सेकेंड हैंड मार्केट नहीं होता। तो ये पंखे चेयर ये सस्ती आइटम है, तो इनको क्या कौन नहीं लेकर जाता। बाहर का आदमी तो खरीदता ही नहीं है, तो लास्ट में पार्टनरशिप मुका लेते हैं कि इतने रुपए पर हम ले जा रहे हैं। पार्टनर लेकर जाएगा तो इधर क्या आएगा, बाय। कौन लेके गया था, ए। एज क्या, कितने रुपए, 90,000। और बुक में कितने का ही आ रहा हो, फर्म ने पार्टनर को बेच दिया। देखो फर्म ने इधर क्या बना दी, इनकी बुक वैल्यू चार्ज। अब जब जब ये सेल होते जाएंगे तो इधर इनकी कैरिंग अमाउंट है, इधर इनका क्या आता रहेगा, सेल प्राइस। अब बाहर बेचा है तो बाय कैश, पार्टनर को बेचा है तो बाय एज कैपिटल।
बाहर बेचा है तो क्या आएगा, क्वार्टर को बेचा है तो बाय ए स्क्वायर। मैं जा रहा हूँ मर रहा हूँ बच्चों, तुम्हें बोला है कि दो जगह लिखना है एडजस्टमेंट वाली अमाउंट, तो ये कैश का कहाँ लिखा था तुमने, तो इसका ए वाला भी तो लिखो नालायक। ए की कैपिटल में से क्या कर दो लेस, कितने रुपए का, अगर असेट ए ले गया, पहले बताओ असेट सेल होगी तो कहाँ कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के बाय में, कैश के टू में। असेट पार्टनर ले गया तो रियलाइजेशन के बाय में और कैपिटल के टू में। कैपिटल के टू में क्यों आएगा, फर्म कह रही है पार्टनर बेटे तुझे इतने रुपए देने हैं पहले से, उसमें से इतने की तो तू असेट ले ही गया, तो ये इतने कटेंगे भी तो सही। देव समझ रहे हो क्या, पक्का आप ही के खत्म नहीं करना, लास्ट में कह देता है कि ऐसे सीख रहा समझ नहीं है, अभी बता दो पहले ही, पक्का देव श्योर। प्लांट का हो गया क्या बच्चों, प्लांट का क्या हुआ, कौन ले गया, कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू रियलाइजेशन। स्टॉक ए ले गया तो एस कैपिटल टू रियलाइजेशन। डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, डेटर के बारे में तो क्या होगा, कैश टू रियलाइजेशन, कैश तो रियलाइज होती है। अब बिल्स पेबल और क्रेडिटर के बारे में ये लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी क्या होता, बुक वैल्यूज पर क्या होते पे, तो क्या एंट्री होगी, पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, टू कैश। बिल्स पेबल का कितना है और क्रेडिटर का कितना है, 40 और 60, कितना हो गया, 1 लाख। शाबाश, कैश के कहाँ जाएगा ये, बाय में, पक्का। अब रियलाइजेशन का बैलेंस क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस, कितने रुपए का प्रॉफिट है बताओ। बैलेंस कैसे निकालते हैं, पहले वो टोटल लगा दो जिस साइड का ज्यादा है। डेबिट का कितना है, 2 3 4 450 डेबिट का है, डेबिट का टोटल कितना है बच्चों, 450। क्रेडिट का कितना है, 1 लाख और 350, 450 तो यही हो गया, 90 एक्स्ट्रा है तो 540। टोटल कौन सा लग जाएगा, जो ज्यादा है। और बैलेंस कितना आएगा, 90,000। ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या है, प्रॉफिट, ज्यादा रुपए मिल गए हमें। ये क्या है, रेशो बताओ बच्चों, रेशो पूछा है अमाउंट नहीं, 1:1 इक्वल आ गया 45 ईच, पक्का। तो रियलाइजेशन का बैलेंस बच्चों कहाँ भेजते हैं, ये थर्ड स्टेप था मेरा, किससे था ये, ग्रीन से। मैं मर रहा हूं, नालायक, कैपिटल के बारे में कौन लिखवाएगा, रियलाइजेशन के 2 में लिख दिया, कैपिटल के बारे में एडजस्टमेंट के। देखो फर्स्ट स्टेप के बाद सब चीजें कहां जाएगी, 2 जगह, हाथ बांध लेना, एक डेबिट करना है तो हाथों हाथ दूसरा क्या करना है, क्रेडिट, नहीं तो लास्ट में मैच ही नहीं होगा। मुझे बेटा तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बात नहीं करोगे, ये बोल रहा है तो भाई अकेला थोड़ी बोलता है, तुम साथ में बोल रहे हो तभी बोल रहे हो, बताओ अकेले बोलते हो, तुम पागल हो गया, कह रहा ये बोल रहा है, बताओ साथ वाले पे डाल 2 मिनट लगे, इससे करेक्टर रिवील होता है नालायक, ये ऐसे ही है, दोस्त पे डाल देते हैं। बाय रियलाइजेशन कितने का, 45,000 ईच। बताओ बच्चों, बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू कैश, कैपिटल अकाउंट। कौन कह रहा मारो, पहले जो भी यहाँ पर गलत काम होगा उसका जिम्मेदार कौन है, बस। कौन कह रहे हैं, रशिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं, पीयूष की गलती। बताओ बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, और कैपिटल का बैलेंस कहाँ चला जाएगा, कैश। तो बताओ 2 कैश अकाउंट, ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर, पहले लगा देना टोटल और फिर बैलेंस निकाल देना। 195 में से 90 गए तो कितना हो गया, 1,05,000। 295 में एंट्री क्या बनी है, ए इज कैपिटल डेबिट टू बैंक या कैश, बी इज कैपिटल डेबिट टू कैश, पक्का। कैश में उतार दो, क्या लिख, बाय
एस कैपिटल बाय कितना कितना आया था 195 एंड 295 ये 1 क्या कह रहा है देखो तो सही क्या लिखा हुआ है क्या रिकॉर्डिंग क्या है धमका रहे हैं रिकॉर्डिंग हो गई कितना आएगा टोटल 5 लाख और इधर का टोटल 5 लाख आ रहा है क्या ठीक है तो अगर ये टैली हो रहा है तो आपका आंसर क्या है सही अब फटाफट से बताओ हो रहा है बेटा टैली आराम से 3 दिन लगाएगा टोटल करने में इधर 5 सीधा लग रहा है इधर का टोटल कैसे करते हैं पहले आगे वाले जोड़ लो 2 और 1 3 और 1 4 और ये दोनों मिलाकर लाख रुपए बताओ पता नहीं कौन से टोटल कर रहे हैं बताओ सरदार जी कुछ कुछ होता है तारे गिनते हैं ना वैसे तो टोटल कर रहे हैं नारायण यहाँ तक कोई दिक्कत अरे बोलो सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम हाँ बच्चों सबसे पहले अब मेरे को बताओ स्टेप 1 क्या होगा हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा इस बैलेंस शीट को कहाँ ट्रांसफर करना होगा रिस्पेक्टिव अकाउंट्स ए बी और कैश कहीं नहीं जाएंगे ये अपने क्या आ जाएगा बाय बैलेंस बीटी क्योंकि क्रेडिट साइड में बैलेंस लाइबिलिटी साइड के बैलेंस क्या होते हैं क्रेडिट तो बाय बैलेंस बीटी और कैश का टू बैलेंस बीटी बाकी सब कहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन में रिजर्व किस में चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल फटाफट से एंट्री बोलता हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए रियलाइजेशन टू प्लांट रियलाइजेशन टू स्टॉक रियलाइजेशन टू डेटर PP to realization creditors to realization reserves to raise capital to freeze capital ये सब किस पर होगा इन वैल्यूज पर ठीक उसके बाद में अगर कोई एसेट सेल पर मिलते हैं तो इधर आएगा बाय कैश और कैश में क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन एंट्री क्या बनेगी कैश टू रियलाइजेशन एसेट के साथ दो ही ट्रीटमेंट होंगे अभी आगे और बढ़ते जाएंगे एक बार आपको दो ही सिखाए तो दो ही या तो एसेट क्या हो जाएगी सेल या पार्टनर ले जाएगा तो क्या एंट्री होगी बाय कैश और बाय पार्टनर्स कैपिटल कैश में कैश मतलब सेल करिए तो कैश में आ जाएगा पार्टनर्स ले जाएगा तो पार्टनर्स के टू में भी आएगा तो असेट सेल होगी तो बाय कैश पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में भी आएंगे कैश के टू में या पार्टनर्स कैपिटल के टू लाइबिलिटीज पे करेंगे तो टू कैश अब क्लोज कैसे करेंगे बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल देन balance of capital will be transferred to cash so realization to capital capital to cash पक्का नहीं अभी मैं करवाऊंगा यहां तक कोई दिक्कत है बताओ शॉर्ट इफ अब सुनो लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर तब क्या होगा if liability is paid by partner पहले बताओ if liability is paid by firm तब क्या होता है बातें मत करो बच्चों पेड बाय फर्म फर्म पे कर रही है तो हम एंट्री क्या कर रहे हैं रियलाइजेशन टू कैश जैसे बिल्स पेबल को किसने पे कर दिया फर्म ने तो क्या होगा बातें कर रहे हो देखो तुम लोग रियलाइजेशन टू कैश बिल्स पेबल को फॉर्म ने पे कर दिया तो क्या एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू कैश अब ये आया ए ये कहते हैं इस क्रेडिटर को मैं रुपए दे दूंगा फॉर्म तुम टेंशन मत लो तो क्या फॉर्म की लाइबिलिटी खत्म हो गई या अब ए को देने पड़ेंगे आज मान लो कि मैं और मनीष सर यहाँ पार्टनर है ठीक है और इसका क्या बाकी है रेंट बाकी है तो इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड मेरे को जानता है तो मैंने कहा कि रेंट मैं पे कर दूंगा फॉर्म को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं मनीष सर को बोला कि फॉर्म को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं पे कर दूँ तो क्या होगा मैं मांगूंगा या नहीं मांगूंगा मैं फ्री में कर दूंगा मैं मांगूंगा बोलो इस बिल्डिंग का मान लो कि कोई सैलरी बाकी है किसी फैकल्टी की क्या बाकी है सैलरी और मैं और मनीष सर यहाँ बैठे हैं वो आया और सीधा क्या कर दिया कि सैलरी दे दो नहीं तो यही तो उठ दूंगा अभी फॉर्म में कैश थी नहीं तो क्या होगा मनीष सर ने एक बार निकाल के दे दिया तो क्या होगा तो मनीष सर आगे मांगेंगे तो सही फॉर्म से फ्री में थोड़ी देंगे बोलो तो अगर लाइबिलिटी कोई फॉर्म पे करता है तो क्या होगा फॉर्म खुद पे करती है तब तो एंट्री क्या कर रहे थे हम रियलाइजेशन टू कैश लाइबिलिटी कोई फॉर्म पे खुद कर रही है तो रियलाइजेशन टू कैश बट अगर पार्टनर पे करेगा तब क्या होगा हमें उस पार्टनर को रुपए देने होंगे तो हमें एंट्री क्या डालनी पड़ेगी रियलाइजेशन टू कैपिटल
अगर असेट कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो हमें उसको हमें उसको रुपए देने हो जाएंगे। अगर कोई एसेट पार्टनर लेकर जाएगा तो हमें उसको रुपए देने हो जाएंगे, तब क्या होगा बताओ? वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन टू कैपिटल। पक्का? अब ये 4 एंट्री हर एक में आएगी आगे से, तो इसलिए क्या है, अच्छे से याद दिलवा दो। अरे प्लीज बच्चों मत कीजिए, फिर आपको बुरा लगेगा, ऐसा मैं चाहता नहीं। If asset is sold, if asset is taken by partner, if liability is paid, if liability is paid by partner या लाइबिलिटीज एग्री टू बी पेड बाय पार्टनर, हमें कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है मैं जानू मेरा काम जाने, तो उसने एग्री कर दिया तो भी हमें तो किसको देने हो जाएंगे? पार्टनर। बताओ बच्चों, कौन सा बच्चा इधर आके बताएगा? शांतनु बेटे आ जा, जल्दी आ जा जल्दी। एक और लाना स्क्रीन पर। ये कौन है? शांतनु नालायक। बताओ, अगर असेट सेल करी तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन असेट बातें कर रहे हैं बेटा, जान के कर रहा है ना? सब आता है। कैसे भूल गया, ऐसे झूठ मूठ में नाटक कर रहा है। असेट सेल करेंगे तो क्या होगा? कहाँ आएगा बताओ? इसमें कौन सी एसेट सेल वाली एंट्री? कौन सी है? इस पे टिक करके बताओ, कौन सी है असेट सेल वाली? ये एसेट सेल करने वाली है। चलो फिर मैं जो पूछता हूँ वो एंट्री, ये किस चीज की? सॉरी, जानबूझ के नाटक है। असेट सेल करने की एंट्री ये है। ये क्या है? असेट क्लोज। बताओ, असेट सेल करने की अब चाटा पड़ेगा, देखना ऑनलाइन। रियलाइजेशन नहीं, कैश टू रियलाइजेशन। जान के कर रहे हैं, ये बच्चा नालायक है ही नहीं, ये जानबूझ के कर रहा है। कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू रियलाइजेशन। यार तुम लोगों के तो बंटेदार है, 2 चैप्टर तुम्हें इसने और कराए। कैश टू रियलाइजेशन, इसने 2 चैप्टर और कराए आगे बच्चों को, वो और पता नहीं क्या करा के है। अब असेट इज सोल्ड के बाद असेट इज टेकन बाय पार्टनर, तब क्या होगा? कैपिटल टू रियलाइजेशन। बाकी बात है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब देखो ईगो वर्ड हो गया बच्चे का। कैपिटल टू रियलाइजेशन, इफ लायबिलिटी इज पेड, रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश। कैश, इफ लायबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्यों नाटक करे झूठ मूठ में? ऐसा कर। नाटक ही करते। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, जाओ। पक्की बात है? अब इधर 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 ही जा, क्या हुआ? वहां तू बातें करेगा, मेंशन नहीं करता। इधर ही बैठ जाओ, इधर डालो। बहुत करिए। कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्या हो गया तो ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? हां बैठा। अब मेरा मूड खराब हो रहा है। अब बताओ, असेट इज सोल्ड, तब क्या एंट्री होगी? बोलो शांतनु। हाँ, इतनी दूर से तो आती है आवाज। कैश टू रियलाइजेशन। चलो अब आप आवाज सुनना सिर्फ शांतनु की। कौन सा? लता मंगेशकर। अब सुनो, इफ असेट इज सोल्ड, कैश टू रियलाइजेशन। इफ असेट इज टेकन बाय पार्टनर, कैपिटल टू रियलाइजेशन। इफ लायबिलिटी इज पेड, एंड रियलाइजेशन टू कैश। कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू इफ लायबिलिटी इज पेड, सोच लो आराम से, कैश। कैश आएगा या जाएगा? लायबिलिटी इज पेड एंड रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश। इफ लायबिलिटी इज एग्रीड टू बी पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू कैपिटल। रियलाइजेशन टू कैपिटल। एक शर्त पे जान दूंगा, बात नहीं करूंगा। सर मैं तो करते ही नहीं। तुम बात करते ही नहीं है ना, जाओ शाबाश। पक्का? अब ये 4 एंट्रीज बच्चों याद रखना। अगर एसेट बेच दी तो क्या होगा? पैसा आएगा तो कैश टू रियलाइजेशन। अगर एसेट पार्टनर ले गया तो क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमें उसको रुपए देने थे और वो उसको दिए गए,
तो कैपिटल क्या होगी? कम। और कैपिटल कम होती है तो डेबिट, तो कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर लाइबिलिटी पे कर दी तो क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैश। शाबाश। अगर लाइबिलिटी पे कर दी तो क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैश। पैसा चला गया हमारा तो कैश क्या होगी? क्रेडिट। और पार्टनर ने पे कर दी तो हमें पार्टनर को देने होंगे, तो उसको और ज्यादा देने होंगे कैपिटल के, तो वो हमारी लाइबिलिटी और बन गया, तो कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। श्योर? बोलो देव, पक्की बात है? अब सुनो, अब हमें क्या बात करनी है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक टीचर की सबसे बड़ी बेइज्जती बताऊं यश क्या होती? जब बच्चा टाइम देखने लग जाए। रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बताओ? सुनो, समर कॉमर्स क्लासेस, यहां पर अपने आप कौन आ जाता है? बोलो। स्टूडेंट्स आ जाते हैं। और कौन से आ रहे हैं? कॉमर्स में पढ़ने वाले नालायक तुम्हारे जैसे आते हैं। कौन से पढ़ने वाले? क्या पढ़ने वाले आते हैं? बताओ। अब सुनो, यहाँ पर क्या है? अपने आप आ जाते हैं, हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब अपने आप आ जाते हैं। लेकिन एसी खरीदने कोई आता है क्या इधर अपने आप? बोलो, ये कोई क्या बोला? एसी की दुकान पर जाएंगे, शाबाश। तो अब मान लो समर्थ हमने बंद करने का डिसीजन ले लिया। बंद क्यों करते हैं फॉर्म? या तो लॉस हो जाए और या तुम्हारे जैसे बच्चे आ जाए। तो कौन बताओ? अब सुनो, तुम्हारा ये तो मैं ही है जो तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ, और कोई होता तो क्या है? बोलो, गोली मार देता गया। अब सुनो बच्चा, तो अब समर्थ कॉमर्स क्लासेस में अब हमने फॉर्म बंद करने का डिसीजन ले लिया ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसएवर। तो अब बताओ एसी खरीदने कौन आएगा इधर? लैपटॉप खरीदने कौन आएगा? आज कोई आके मुझे बोले एसी बेच रहे हो, तो मेरा उससे झगड़ा हो जाएगा कि ऐसे कैसे सोच लिया तुमने बंद कर रहे हो। तो इधर कोई आएगा ही नहीं। अरे लोगों को बताना तो पड़ेगा। यहाँ अपने आप से कौन आते हैं? पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। और वो भी स्टार्टिंग की थी तो बताना पड़ता था, खूब ऐड करनी पड़ती। अब क्या है? तुम लोग ही आगे से आगे भेज देते हो। ये देखो चढ़ाने वाले लोग। अच्छा, अब सुनो, तुम लोग ही आगे से आगे भेज देते हो, लेकिन एसी खरीदने वाले को तो तुम भी नहीं भेजते ना। बोलो, तो अब बंद करना है। अब कुछ खर्चे तो लगेंगे, लोगों को बताना तो पड़ेगा कि इतना इतना सामान इस जगह पर क्या है, सेल होने के लिए तैयार है। मतलब इतने लैपटॉप बेचने हैं, ये एसी बेचना है, इतना फर्नीचर बेचना है। तो अखबार में ऐड वेड करनी पड़ेगी या नहीं? उसको हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब मान लो कि कोई भी आ गया, चाहे उसने लेना है या नहीं लेना है, आए बाद उसको चाय पानी भी तो पिलाने पड़ेंगे। तो उसके जो खर्चे लगेंगे उसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये उसको कन्विंस करना है तो क्या होगा? आज तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तो हम चाय पानी पूछते हैं नहीं? देखो, अब ऐसा नहीं है, बुलाते हैं लोकेश भैया से मंगवाते हैं। अरे जब जल्दी हो रही होती है क्लास में तब क्या है, नहीं पूछते, लेकिन ऐसा पूछते तो ही। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो नहीं पूछते। ठीक है, तुम्हें तो, तुम तो डेली आते हो, मैं खत्म ही हो जाऊंगा। लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तो हमें अब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे इसको मत समझना कि हमें पोटेंशियल क्या दिखता है, रेवेन्यू दिखता है उसमें, कि अगर ये बच्चा रुक जाता है तो मेरे कमाई हो जाएगी। तो अगर 20-50 रुपए चाय पानी के लग भी जाते हैं तो क्या है, चलता है ना। अरे आप जैसे, मैं मेरी वाइफ के साथ साड़ी खरीदने जाता हूँ तो वो इतनी सी चाय देता है। अब बीकानेर में आधी चाय का चलन देखा है मैंने। फुल चाय का हाफ चाय क्या होता है? चाय चाय होती है, फुल ही होती है, लेकिन वो इतनी सी चाय देता है। और क्यों देता है वो? जो कि चाय पीने के बहाने वो बैठेगा तो कम से कम 4-5 साड़ियां दिखा पाऊंगा, और दिखा पाऊंगा तो सेल होने के चांस हो जाएगा। अगर जैसे हमारे कपड़े का काम है ना, तो वहां पर क्या है, जानबूझ के ऐसे बोल देते हैं चाय लेके आ। 15 मिनट तो उसके बाद में रहती है, आएगी आएगी आएगी, तब दिखाते रहते हैं। और फिर आए बाद क्या है, थोड़ी देर और, तो अब जितनी ज्यादा वो दुकान पर इधर उधर देखता रहता है तो क्या होता है, सेल होने के चांसेस क्या होता है, ज्यादा है। समझ रहे हो? आपके पापा आए मेरे पास और चाय पानी के लिए बोला, तो थोड़ी देर वो मुझसे बात करेंगे तो क्या होगा, मेरे को मौका तो मिलेगा उनको इन्फ्लुएंस करने का, पक्का। अब ये सेल का तरीका होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब बताओ ये क्या है? अब कोई आया कस्टमर तो क्या होगा, उसको चाय पानी पिला दी, तो पेपर में ऐड दी, इतना इतना सामान बेचना है, तो ये सब चीजें किस में आती है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब इतना तो आप सभी श्योर हो कि पे करेंगे तो टू क्या होगा? कैश। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस लगे फॉर्म के, तो अगर पे करेंगे तो टू क्या होगा? कैश। अब डेबिट क्या होगा?
रियलाइजेशन। डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। पे करने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। अब कोई भी वजह से कैश जाएगा तो वो मेरा लॉस ही तो है। एक बात सुनो, मान लो एक ही एसेट है फर्म के पास, प्लांट है 100 रुपए की और 150 रुपए की बेच दिया। 100 रुपए का प्लांट है, एक ही एसेट है, एक बार मान लो 100 रुपए का प्लांट और कितने में बेच दिया? 150 में। और रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों कितने के हुए? 10। तो बताओ इस फॉर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 100 की चीज 150 में बिकी तो कितने का प्रॉफिट आना चाहिए? 50। लेकिन 10 का खर्चा हो गया तो कितना आना चाहिए? 40। खर्चा मतलब समझते हो ना, एक्सपेंस। पक्का? तो अब 40 का एक्सपेंस कैसे होगा? आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते हो? टू प्लांट कितने रुपए का? 100 रुपए का। टू प्लांट कितने का लिखते हो? 100। और सेकंड स्टेप में बाय कैश कितना लिखोगे? 150। बाय कैश कितना लिखोगे? 150। तो इससे तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50 का आ रहा है। तो ये 10 रुपए का जो एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ चार्ज करवाना पड़ेगा इन्हें। तो क्रेडिट तो टू कैश हो गया, डेबिट कहाँ चार्ज करवाना पड़ेगा? रियलाइजेशन टू। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू कैश। तो रियलाइजेशन भी चार्ज करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि रियलाइजेशन से हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। तो रियलाइजेशन किस नेचर का हो गया? नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल मतलब प्रॉफिट लॉस वाले का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इफ एनी एक्सपेंस इज पेड बाय द फर्म, तब एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। तो ये वही एंट्री है जो लाइबिलिटी पे करने की है, अलग से कुछ नहीं। बोलो। और अगर ये एक्सपेंस एक बार कौन पे कर दे? पार्टनर। तब एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स का। तो कुछ अलग से है ही नहीं, जो क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री है वही है रियलाइजेशन एक्सपेंस। पक्का? बोलो बच्चों। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस दिए और फॉर्म में पे कर दिए तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। और शांतनु, बुरा मानेंगे क्या? गाला जसवीर। हाँ बच्चों, सुनो बच्चों प्लीज। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? वही एंट्री जो लाइबिलिटीज को पे करने की होती है, रियलाइजेशन टू कैश। और अगर पार्टनर ने दे दिया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैश। अब हमें एक बात और करनी है, अनरिकॉर्डेड या लाइबिलिटी। ठीक है, अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसी चीज थी जिससे हमें रुपए मिल गए, बट बुक में वो क्या नहीं आ रही थी? एसेट नहीं आ रही। बुक में क्या नहीं आ रही थी? एसेट। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम खरीदते हैं तो 1 साल से ज्यादा चलेगी, और फिर भी हम उसको हाथों हाथ क्या मान लेते हैं? एक्सपेंस मान लेते हैं। हाथों हाथ क्या मान लेते हैं? एक्सपेंस, क्योंकि अमाउंट बड़ी नहीं है। जैसे आपने सेकंड रूम में मैट बिछा हुआ देखा, सेकंड वाला ऑफिस है ना, उसमें मैट बिछा हुआ है। अब वो मैट था 8-9 हजार का, और फर्स्ट ऑफिस के तो आपने धज्जियां उड़ा दी है। सेकंड ऑफिस का ऐसे डेकोरम अलग क्यों रखते हैं कि इसमें कोई ना आए? क्योंकि तुम्हारे पापा आए तो कहाँ बिठाए? बाहर सोफे लगाए, उनके क्या कर दिए? एक सोफे पे 3 जने बैठते हैं जाके सीधा। किसी का डंडा गायब है, किसी का कुछ गायब है। तो एक कमरा तो ऐसा हो जिसमें क्या है, तुम्हारे पापा मम्मी आए तो बिठाने लायक तो हो। पहले ऑफिस में तो बच्चे झड़ते हैं, अभी जाके देख लो 2-3 बैठे होंगे वहां पर, पक्का बैठे होंगे। कोई भी ऐसे बैठा रहता है वहां, पता ही नहीं क्या रेलवे की वेटिंग लिस्ट है वहां पे, क्या वेटिंग सीट है क्या? अभी जाके देख लो, 1-2 इधर बैठेंगे, 1-2 इधर बैठे होंगे, कहीं ना कहीं मिली है। और ये बैठने की जगह इधर कुर्सी लगाई हुई है, इधर टेबल है, कहाँ बैठा होता है? इस टेबल के ऊपर बैठा होता है। उधर से कोई तुम्हारे पेरेंट्स हो रहा है तो अच्छा लगता है? नहीं। तो अब इसलिए क्या है, एक कमरा तो क्या है अलग से बैठने लायक हो जहां पर तुम्हारे पापा मम्मी को बिठा सके। तो क्या होगा, अब उसमें मैट लगाया, और मेरे को पता है कि ये क्या है 2-3 साल चल जाता है एक मैट, लेकिन क्या है, मैंने उसकी एंट्री क्या डाल दी? एक्सपेंस टू बैंक की डाल। छोटे मोटे खर्चे हैं तो उसको हम क्या नहीं रिकॉर्ड करते एसेट। ऐसे तो कैलकुलेटर भी एसेट है, आप कायदे से सोचोगे तो। कैलकुलेटर 1 साल से ज्यादा चलता है, 1 साल से कम? 1 साल से ज्यादा चलता है। भाई अभी तुम 11th-12th में, तुम्हारे कैलकुलेटर है नहीं, लेकिन 12th के बाद सीए में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो कैलकुलेटर खरीद लिया, स्टेपलर खरीद लिया, क्या ये चीजें एसेट है या एक्सपेंस है? कायदे सोचोगे तो 1 साल ज्यादा चल रहा है, लेकिन अब मैं अपनी बैलेंस शीट में कैलकुलेटर को, स्टेपलर को, इनको एसेट शो करूंगा तो तुम कहो किस भिखारी की बैलेंस शीट है? इन चीजों को एसेट मानते हैं। ये इसको हम क्या मानेंगे?
एक्सपेंस मान देते हैं। तो कैलकुलेटर खरीदा, एंट्री क्या डाल दी, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश। मान लो 500 रुपए का कैलकुलेटर था, एक्सपेंस डाल दिया। अब फॉर्म बंद हो रही है तो ये कैलकुलेटर भी बिक गया। ये पहले से क्या माना हुआ है मैंने, तो एक्सपेंस माना हुआ है। या बहुत सारी चीजें हैं जिनकी लाइफ पूरी होगी और वो तब भी चलती रहती है। जैसे मान लो एक चेयर खरीदी मैंने, कितने रुपए की, 100 रुपए की। मान लो 500 की कर दो, बस इसने बोल दिया 500। अब इसकी लाइफ कितनी है बच्चों, 10 साल। कितने रुपए की चेयर है, 500 की, और लाइफ कितने की है, 10 साल। चेयर कितने की है बच्चों, 500 रुपए, और लाइफ कितने की है, 10 साल। तो मैं हर साल कितना डेप लगाता गया, या मान लो कि मेरे को लगा 5 साल ही चलेगी, तो मेरी लाइफ कितनी मान की थी, 5 साल। ये तो एज्यूम ही करनी होती है हमें। तो मैं हर साल कितना डेप लगाया, 100 रुपए, 500 डिवाइड बाय 5। छोटी क्लास में किया था ना ये चैप्टर डेप्रिसिएशन का। 500 रुपए की एसेट है, 5 साल की लाइफ है, तो हर साल कितना डाल दिया, 100 रुपए। और कितनी बार में राइट ऑफ कर दिया इसको, 5 साल। तो 5 साल हो गए, मैंने एसेट, चेयर खत्म हो गई है यानी मेरी बुक में। 500 की डेबिट थी, 100 इंटू 5, 500 क्रेडिट होगी। लेकिन चेयर अभी भी सही पड़ी है, तो पड़ी तो रही जाएगी मेरे पास, बट बुक में से एसेट क्या होगी, एलिमिनेट होगी। बुक से एसेट क्या होगी, खत्म हो गई। लेकिन क्या है, चेयर अभी भी क्या पड़ी है, फिजिकली मेरे पास पड़ी है। फिजिकली मतलब भौतिक तौर पर पड़ी है, अभी खराब नहीं हुई है, तो फेंक दूं क्या। भाई मान लो कि ये चेयर है, ये जैसे ये है, इसको खरीदा था तो एंट्री क्या डाली थी, एक्सपेंस टू कैश या एसेट टू कैश। अभी चलता तो ज्यादा है, तो अब इसको, अब लास्ट में फिजिकली मेरे पास पड़ा है। या मान लो चेयर थी 500 रुपए की, वो टेबल थे, ये सारे मैंने खातों में क्या कर दिए हैं, राइट ऑफ, पूरे टाइप लग चुके हैं, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं। तो अब इसको मैं लास्ट में गली में फेंका हूँ कि तेरी तो बुक में वैल्यू नहीं बची, तू तो चली जा। 5 साल चलनी थी, 5 साल चल गई, अब फेंक जाता हूँ इसको, या रखूंगा अपने पास, रखूंगा। और अब फॉर्म बंद कर रहा हूं तो उसके रुपए मिल गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट दो वजह से होती है, या तो आपने पहले एसेट रिकॉर्ड किया था, और क्या है, आपने पूरी राइट ऑफ कर दी, और या फिर क्या है, एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था, एक्सपेंस मान लिया। अब उससे रुपए मिल गए, तो आप मेरे को बताओ कि 0 रुपए की एसेट है और उससे कुछ रुपए मिल जाए, तो सारा का सारा ही क्या है, प्रॉफिट। क्या बज रहा है, तुम में से ही था, नहीं तो बंद थोड़ी होता। 0 रुपए की एसेट है और उससे सारे रुपए मिल गया, तो क्या होगा, बोलो। 0 रुपए की एसेट से रुपए मिल जाए तो क्या होगा, सारा ही प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या डालेंगे हम, उसको बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमें रुपए मिल गए, और रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ कहां पर आएगा, बाय साइड। क्योंकि अब मैं जिस चीज को एसेट मान ही नहीं रहा था, उसका भी कुछ मिल गया, तो सारा का सारा क्या आएगा, प्रॉफिट। तो रूल वही रहेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट से भी कुछ मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। बट उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप नहीं लगेगा, उसको क्या नहीं करना, क्लोज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो ओपन ही नहीं है। जैसे इस प्लांट को पहले क्लोज करते हैं तो एंट्री क्या डालते हैं, रियलाइजेशन टू प्लांट। अनरिकॉर्डेड एसेट पर ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि क्लोज करना ही नहीं है, क्योंकि एसेट है ही नहीं। बेचने पर क्या आता है, कैश टू रियलाइजेशन, तो उसका भी क्या आएगा, कैश टू रियलाइजेशन। तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो, सब पे सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेम। पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और बेच दिया तो कैश टू रियलाइजेशन। बस इन एसेट्स पर क्या लगेगा, फर्स्ट स्टेप, इनको क्लोज कर देना रियलाइजेशन में डालने वाला। और वो क्लोज करनी नहीं है, क्योंकि बिकॉज वो ओपन ही नहीं है वो, पक्का। तो अब इन सारों को मिलाकर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। शाबाश, बातें नहीं बच्चों। बैलेंस शीट बताओ, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश। A is capital, B is capital, reserves, bills payable, creditors, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, देनी बाकी है, लाइबिलिटी। पक्का, बताओ बच्चों, बताओ, अमाउंट बताओ।
एज कैपिटल कितना आएगा? 4 3 2 1 1 1, कितना हो गया? 12। 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, कितना और जोड़ना है? 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। फर्स्ट स्टेप तो इतने से ही हो जाएगा, नीचे किससे क्या मिले क्या नहीं मिले उससे कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप में तो यही वैल्यू चाहिए, लेकिन फिर भी पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। बताओ प्लांट से कितने रुपए ले? बोलो। 6 लाख। 6 लाख ले लो। प्लांट से कितने मिले? 6 लाख। जसवीर गुस्सा हो गया तुम। फर्नीचर से, ये फर्नीचर कौन ले जाता है? चलो कौन? टेकन बाय बी एट 90% वैल्यू। बी इसको कितने पर ले गया? 90% इसको फर्नीचर। स्टॉक का क्या हुआ? स्टॉक एंड डेटर रियलाइज्ड 120% एंड 150%। डेटर से ज्यादा नहीं मिलते बच्चों। 100% ऑफ बुक वैल्यू। अनरिकॉर्डेड एसेट का एडजस्टमेंट बनाओ। एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹1 lakh was sold for ₹90,000. Outstanding salary was discharged at 90%. पक्का? अब जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट होती है ना, वैसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे हम टेस्ट लेते हैं आपके, तो फोटोकॉपी वालों से हम पेज करवा लेते हैं, उनको बोलते हैं इतने, मतलब सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं और उसकी पेज की फोटोकॉपी कर देते हैं, लोकेश भैया ले आते हैं। तो वो आती है एंट्री थोड़ी आते हैं एक्सपेंस टू पेबल, उनके रुपए देने बाकी है, लेकिन उनका महीने को बिल आता है, तब हम एंट्री क्या डालते हैं? एक्सपेंस टू पेबल, एक्सपेंस डेबिट टू लाइबिलिटी। अब ऐसे थोड़ी है कि आज 100 पेज हो गए तो आज की आज एंट्री डालेंगे शाम की शाम। बोलो। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आज तक की एंट्री थोड़ी डली हुई है, लास्ट महीने तक का हो गया, लेकिन इस टाइम तक का तो थोड़ी अभी लाइबिलिटी में डला हो, उसकी एंट्री तो कब डाल सकते हैं? पता ही कब लगेगा? महीने के बाद। तो ऐसे एक आउटस्टैंडिंग क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स was agreed to be paid by, पहले कौन ले गया था? फर्नीचर बी ले गया था, तो ये कौन पे कर देगा? ए। पक्का? कितने रुपए का? 70,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हो गए? 5,000। कुछ नहीं दिया तो ये कौन पे करेगा? फॉर्म। अब बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बोलो बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट और कौन सा अकाउंट? एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कैश, और कौन सा बनाना है? कितने पार्टनर है? बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करूं? एक साथ नाम पढ़ लो सारे, बार बार फर्नीचर, और पेपर में भी ऐसे ही करना ताकि फटाफट हो। टू प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर। पक्का? टू प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर पूरा पूरा लिखूंगा स्पेलिंग तो बराबर में 522 डेट। कैश कितने गए? 1 इंच। ठीक, क्रेडिट साइड में आओ।
ए बी 4 और 3 कहाँ चला जाएगा, बाय बैलेंस बी डी, और 2 लाख बट जाएगा 1 लाख। कितना था पार्टनर्स कैपिटल, 4 और 3, और रिजर्व कितने का था, 1 लाख, और 3 लाइबिलिटीज थी, बाय बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सेल, तीनों कितने की थी, 1 लाख। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमें एडजस्टमेंट को देखना ही नहीं है, इन बुक वैल्यूज पर जो अकाउंट खुले हुए हैं इनको क्या कर देना है, क्लोज। अब क्या है, सब कुछ क्लोज है, किसी भी एसेट से कुछ भी मिला, चाहे रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, एंट्री क्या होगी, कैश टू रिलाइज। प्लांट से कितने रुपए मिले, साफ लिखा होगा ऐसे, प्लांट 3 लगा के 6 लाख लिखा होगा, या प्लांट रिलाइज रुपीज 6 लाख, प्लांट रिलाइज रुपीज 6 लाख। किस कलर से करते हैं हम, सेकंड स्टेप, शेयर बाय कैश, इनर कॉलम में लिख देना प्लांट के 6। लिखवाते क्यों नहीं हो, साथ में लिखवाओ, चलो उधर बोल दिया करो, रियलाइजेशन लिख तो आओ, ताकि मुझे रहे कि तुम्हें याद तो है। फर्नीचर कौन ले गया, इसको एक बार छोड़ो। स्टॉक एंड डेटर से कितना मिला, 120% एंड 100%। तो स्टॉक से कितने का मिला, 2 लाख का 120% कितना होता है, 2,20,000। इधर आ जा, 2 लाख का 120% कितना होगा, बताओ, इनको सीए करनी है। ऐसे करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट दे, इस 0 से 0 काट दे, कोमा से मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। 2 × 12 2,40,000। मैथ्स अकाउंट्स के टीचर का पार्ट नहीं है। डेटर से कितना मिला, 100%, 1.5 लाख का 100% कितना हो जाएगा, 1,80,000। बोलो, कुछ भी बोलना होता है तुम्हें, 1,50,000। टोटल बताओ, 6 2 8 9 990। प्लांट का हो गया क्या, फर्नीचर का, फर्नीचर कौन ले गया था, बी। स्टॉक का हो गया, डेटर का हो गया, कैश में अभी लिखूं, नहीं एक बार और रुक जाओ, कैश में लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड वाला भी तो कैश आएगा ही। अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹1 लाख, ये पता नहीं कैसे लिखते हैं, 1 लाख रुपए की, मुझे मिले कितने, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऑफ ₹1 लाख, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो रिकॉर्ड करनी रहेगी थी, लेकिन थी कितने की, 1 लाख। खरीदी होगी उन्होंने 1 लाख की, भले ही खरीदी हो 1 लाख की, मुझे पैसे कितने मिले हैं। क्या इसको क्लोज करूं क्या मैं रियलाइजेशन के टू में, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज दिया, अनरिकॉर्डेड का मतलब क्लोज दिया, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये थी कितने की। ऑफ से कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, समझ गए क्या, ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रखना अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे किससे मतलब है, 90,000। तो क्या एंट्री करूं, अनरिकॉर्डेड एसेट के भी कितने आगे, 90, और ये टोटल कितना हो गया, 10,80,000। फिर बातें शुरू हो गई, भूल जाते हैं, श्रम करें क्या, 10,80,000। अब लिख दूं क्या कैश में, अब तो प्लांट वाला कर लिया या नहीं कर लिया, अब ये फर्नीचर रह गया, एडजस्टमेंट पढ़ते जाना तो मिस ना हो जाए। फर्नीचर बी ले गया कितने पर, 90%, क्या होगा, बाय 20 कैपिटल, कितने पर, 2 लाख का 90% कितना आएगा, 1,80। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैपिटल तो बोलो कैपिटल में कौन डालेगा, नलायक। यहाँ क्रेडिट किया है तो साथ साथ में किसमें डालो, कैपिटल। वो कह रहे हैं यार ये अड्डा क्यों मचाते हैं, मसा नींद आती है, बीच में शोर मचा के नींद तोड़ देते हैं नलायक। 2 बच्चे सो रहे हैं, वो कह रहे हैं बीच में शोर मत मचाएगा। कितने का आएगा, तू में, ए में या बी में, जो लेके गया बी लेके गया तो बी में ही आएगा।
प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक डेटर हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी के 90% देने हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो रिकॉर्डेड नहीं है, इसको कौन पे करेगा? ए। अब एक बार बाकी कैश बता दो। बिल्स पेबल का कितना देना है? कुछ नहीं दिया तो पूरा 1 लाख। क्रेडिटर्स का कुछ नहीं दिया तो पूरा 1 लाख। आउटस्टैंडिंग सैलरी 90%। अब मान लो कि मनीष सर एक बार मतलब सैलरी मांगने आए, मैं कहा सर फॉर्म ही बंद होगी सर, देख लो कुछ कम हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो 90% दे दो। तो ऐसे जो स्टाफ और होते हैं ना, उनको पता है कि ये बंद हो गए, अब ये कुछ ही नहीं देंगे, जितने दे रहे हैं उतने ही ठीक है। समझ लो ना, जब दुकान उठती है तो सबसे पहले किसके दिमाग खराब होता है? जिनकी सैलरी बाकी है। क्यों? क्योंकि उनके महीने महीने के पैसे बाकी होते हैं, तो उनको लटकाए रखते हैं। उनके सामने रोना रोना ही तो होता है, भाई मेरी तो दुकान ही उठ गई, बोलो। तो ऐसे थोड़े बहुत इनके कम कर देते हैं। लेकिन इसके एक पूरे दिए, इसके पूरे दिए और इसके दिए 90, तो टू कैश कितना आ गया? 290 लिख दूंगा एक साथ। अब आप अलग अलग लिखना, बिल्स पेबल के इतने आवश्यक, कैश में भी लिखो, शाबाश। टू रियलाइजेशन कितने का? बाय साइड में आएगा। बाय साइड में आएगा, शाबाश। कितना? 290। अब बताओ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था, वो कौन पे कर गया? ए। तो क्या होगा? टू कैश है, टू ए। टू ए लाइबिलिटी। देखो सिंपल सी बात, असेट बेची तो बाय कैश, असेट पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटी खुद पे करी तो टू कैश, लाइबिलिटी पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने का? 70,000। रियलाइजेशन में और ए में कहा आएगा? उसके और देने हो गए ना, इतने तो पहले से देने थे, इतना उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल और पे कर दिया। इसका इधर क्यों आया? इतने देने थे, इसमें से इतने की वो चीज ले गया, तो वो कैंसिल हो गया, कटिंग। पक्का? उमरा, रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने के हैं? 5,000। इसकी अलग से एंट्री कर देता हूँ, टू कैश इधर करनी थी लेकिन भूल गए, तो कोई बात, 5,000। अब बताओ रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैश में भी आएगा। अब बताओ रियलाइजेशन का बैलेंस पहले पहले किसका बैलेंस भेज देते हैं? कैश का रियलाइजेशन में भेज देते हैं। बोलो बच्चों, कैश को किस में भेज देते हैं? क्या हो गया? क्या करें, रियलाइजेशन को किस में भेजें? कैश में। नालायक, रियलाइजेशन को कैपिटल में या कैश में? कैपिटल में। रियलाइजेशन को कैपिटल में, तो बैलेंस निकालो। ये कितना हो गया? 10,50। एक बार 3 लाख जोड़ दो, 13,50। 10 एक्स्ट्रा जोड़ूंगा मैं तो 60 जोड़ दो, 14 10 14 15। डेबिट का टोटल आ रहा है 14,15,000। 3 10 और 1 11 और 3 14, 80 80 1 60, 15 60। पक्का? किस साइड का टोटल ज्यादा है? 10 और 3 13 और 1 14 और 80 और 80 1 60, तो 15 60 ही तो आएगा। 15,60,000 में से कितना माइनस करना है? 14 15, कितना रह गया? 1,45,000। ए बी रेशो दिया है क्या? नहीं, तो आधा मार दो। 72,500। 145 बाय 2 की है, 145 बाय क्या किया? 2। 72,500। टोटल बताओगे क्या? एक बार चेक कर देना सही है क्या? 5 और 4 9, 10 12 13 13 लाख तो पूरे पूरे हो गए। अब 1000 वाले गिनो। 90 और 50 1 40, 2 10, 2 15 और 45, 2 15 और 45 2 60, तो सही है। पक्का? अब इसको कहाँ भेजना है? पार्टनर्स कैपिटल में। बाय रियलाइजेशन 72,500 72,500। अब बताओ बैलेंस बताओ। टू कैश
4 5 6 42,500। शाबाश। नारायण। 4 180 हटाना है, 1 लाख ये हटा दो, अभी भी 80 हटाना है, 220 और 270 292,500। कैसे हटाते हैं? 1 लाख हटा दिया, अभी भी कितना हटाना बाकी है? 80। तो 3 लाख में से 80 हटाओ, 220 और 72 292,500। अब ये एक कैश में भी आ जाएगा, कितना कितना है? 642 292। 642 292। टैली करना पूरी हो रही है क्या? बराबर 11 1230 आ रहा है डेबिट का टोटल। 6 और 2 8 और 2 10। 10 लाख तो पूरे पूरे हो गए। 90 और 50 140। हाँ बच्चों, दोनों साइड का टोटल क्या है? बराबर है 12,30,000। तो इससे इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या है? सही। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज की क्लास में आपने क्या क्या बातें नहीं सीखी? सबसे पहले अगर असेट पार्टनर लेकर जाएगा तो क्या आएगा? रियलाइजेशन के बाय में देखो, असेट के साथ दो ट्रीटमेंट होंगे, बेच दी तो बाय कैश, पार्टनर ले गया तो बाय ए। लाइबिलिटीज के साथ पे कर दी तो टू कैश, पार्टनर ले गया तो टू, पार्टनर पे कर गया तो टू ए। पक्का? और ये रिकॉर्डेड एसेट के साथ होगा और यही अनरिकॉर्डेड एसेट। पक्का? रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? ये वाली, रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू ए। पक्का? अब हमें एक नई बात सीखनी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एसेट कोई लाइबिलिटी को ही दे दी डायरेक्ट? ऐसे समझ लो कि आज समर बंद हो रहा है, ठीक है, और मनीष सर के रुपए देने बाकी है। अब उनको पता है कि इसके पास रुपए तो है नहीं, तो वो आए और लैपटॉप उठा के ले गए। ऐसे ही होता है ना। तो मैंने कहा ये किस बात का ले जा रहे हो? तो वो कह रहे पैसे देने हैं ना आपके, उसमें से क्या करिए ना, एडजस्ट हो जाएंगे। तो बहुत बार असेट जरूरी थोड़ी हम सेल ही करें या पार्टनर लेकर जाए, कई बार कोई लाइबिलिटी को ही हम क्या दे देते हैं? असेट, कि तुम अपना क्या कर लो हिसाब में। अरे बोलो, ऐसा हो सकता है ना बुमराह? तो अब हमें उसकी एंट्री सीखनी है। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले बताओ। ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब रेलेवेंट पार्ट, जो मुझे समझाने के लिए भी जरूरी है। इधर कैपिटल भी है, रिजर्व्स भी है, वो सब चीजें है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में अगर बैलेंस शीट में क्रेडिटर आ रहे हैं और स्टॉक आ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? क्रेडिटर को कहां लिखोगे आंसर में? बाय में कितने रुपए? 100। और स्टॉक को कहां लिखोगे? 2 में। पक्का? ये मेरे पास स्टॉक पड़ा है। क्रेडिटर का नाम क्या है? जसवीर। जसवीर आया फॉर्म में और क्या कहता है? रुपए दे दो। तुम्हारे को इतना टाइम हो गया, बताओ रुपए नहीं देते हो? तो एक चांपी मार दी इसमें। तो मैंने कहा साहब रुपए होते हैं तो फिर फॉर्म बंद होती क्या? रुपए क्या है? नहीं है हमारे पास, तो ले देकर ये स्टॉक है, ये ले जाओ। तो जसवीर ने कहा कि ठीक है, अब जाते चोर की क्या ही ठीक है। सुने क्या? क्या बाल सुने क्या? चोर चोरी करके भाग रहा है तो आपके हाथ में जो आ रहा है वही ले लो उससे, ठीक है। तो इसको जसवीर को पता है कि इनसे दिए तो जाएंगे नहीं 100 रुपए। तो जसवीर ने कहा सेटलमेंट हो गया, मैंने ये स्टॉक ले लिया। जसवीर ये स्टॉक ले गया और फुल सेटलमेंट हो गया कि अब आज के बाद मैं आपसे कोई रुपए नहीं मांगा। तो क्रेडिटर्स ऑफ ₹100 वर सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ ₹70।
क्या एंट्री करेंगे? रुपए आए या गए? जल्दी बताओ। ना पैसे आए ना पैसे गए, तो कैश टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू कैश? कुछ भी नहीं, कोई एंट्री करनी ही नहीं। इस अगर लिखा होगा कि अगर क्रेडिटर और एसेट आपस में क्या होगी, सेटल होगी, तो कोई एंट्री नहीं करनी। सर एक बात बताओ, पूछो, क्रेडिटर कितने का था? 100। जसवीर मुझसे रुपए कितने मांगता था? 100 मांगता था, और मैंने उसको कितने रुपए की एसेट से सेटल कर दिया? 70। तो हमें प्रॉफिट तो हुआ है ना 30 रुपए का, वो बुक तो होना चाहिए। या आज कोई मुझसे 100 रुपए मांगता है और मैं उसको 70 रुपए की एसेट देके फ्री कर दूं, तो क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ ₹30 मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, वो अपने आप ही हो रहा है। देखो, और कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? 100 क्रेडिटर में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, और 70 डेबिट में आ रहा है। अब रियलाइजेशन का बैलेंस निकालोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? 30 का प्रॉफिट आ जाएगा। अपने आप कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? 100 का। तो इफ एनी एसेट इज गिवन टू एनी लायबिलिटी, तब क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो अब बताओ एसेट के साथ क्या क्या हो सकता है? बताओ तो क्या क्या हो सकता है? नहीं बताओगे क्या बच्चों? बोलो तो, मेरे तीर बन रहे इतना। पहला केस क्या होगा? सोल्ड फॉर कैश। दूसरा केस क्या होगा? टेकन बाय पार्टनर। तीसरा केस क्या होगा? गिवन टू लाइबिलिटी। कौन सा बच्चा इधर आके बताएगा? देव क्लासेस आ जाओ, शाबाश आओ। तबीयत खराब है? इधर क्या हो रहा है? ठंड, एसी लगाया? क्यों, क्या हो गया आज? ये तो आ गया एक बार, आ जाओगे तुम? ऑपरेटर साहब खुद ही आ गया था। ये बुरा मान जाता है बच्चा मेरा मिजाज। एंट्री लिखो, शाबाश। ये क्या हो गया? नस क्यों काटी है? हैं? ये तो उंगली काट। सोल्ड फॉर कैश लिख पाओगे ना? सोल्ड फॉर कैश, शाबाश। आज तक मुझे लगता था मेरी राइटिंग खराब है। कैश टू रियलाइजेशन, शाबाश। सही लिखा है क्या? बाकी बच्चे बताओ। देखो जानबूझ के सुंदर लिखने लग गया। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, शाबाश। लाइबिलिटी को दे दी तो कोई एंट्री नहीं होगी। उसका साइन बताओ। एक्सक्लूसिव साइन होता है समर्थ का, जिसका कुछ नहीं करना होता। शाबाश, लड़का मत बना देना। शाबाश। तो जिसका कुछ नहीं करना क्या है? नो एंट्री। सही लिखी है क्या बच्चों इसने? शाबाश, यस बेटे। अब कौन सा बच्चा कह रहे हैं? कुछ भी पूछ लो, सब बता दूंगा। उमरा, आजा 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 आजा। बच्चे का नाम उमरा क्यों है? इसकी स्पीड 2 पे चलती है। ऐसे आता नहीं है तो क्या हो गया? तो कौन सी फांसी की सजा? गलत हो गया। बताओ, इफ एनी एसेट इज सोल्ड, जोर से बोलो, उधर कैमरे में देखो। Cash to realization. इफ एनी एसेट इज सोल्ड, Cash to realization. इफ एनी एसेट इज टेकन बाय पार्टनर, Capital to realization. इफ एनी एसेट इज गिवन टू लायबिलिटी, No entry. इफ एनी लायबिलिटी इज पेड, Liabilities. Realization to cash. इफ लायबिलिटी इज गिवन टू पार्टनर, Realization to capital. मतलब लायबिलिटी पार्टनर लेके एग्री कर देगा। इफ लायबिलिटी इज एग्री टू बी पेड बाय पार्टनर, हाँ वही। अब सुनो, इफ लायबिलिटी इज सेटल्ड थ्रू इशू ऑफ एसेट, Issue of मतलब लायबिलिटी को कोई एसेट देके सेटल कर दिया, नो एंट्री। पक्का? रियलाइजेशन एक्सपेंस, realization to cash. रियलाइजेशन टू कैश। एसेट साइड में प्लांट आ रहा है, क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? Asset side में plant आ रहा है. Realization to plant. एसेट साइड में स्टॉक आ रहा है, क्लोज करने की एंट्री क्या? Realization to stock. एसेट साइड में कैश आ रहा है, क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? No. क्लोज करना ही नहीं। एसेट साइड में रिजर्व आ रहा है, क्या एंट्री होगी?
Reserves to capital. एसेट साइड में रिजर्व कैसे आएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड में रिजर्व आ रहा है, सवाल ही गलत है ऐसे में। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व आ रहा है, क्या एंट्री होगी? Reserves to capital. लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल आ रहा है तो Bills payable to realization. शाबाश, किसी का खून खोला गया, इसके सारे सही है, मेरे से पूछो। ऐसे होशियार बच्चों में आग लग जाती है कि इसने सारे सही बता दिए, मैं बताऊंगा आपको। कोई है क्या किसी का ऐसे? गौरव बेटे आओ, तो माइक कहाँ है? हाँ, सबको पता लग गया है। तुम्हें क्या लगा, तुम्हें खाली अकेले को दिक्कत? करना क्या है, स्क्रीन कास्ट करके बात ही कुछ नहीं। अपना सेल्फ सर्विस से ही 10 बताओ, आगे घड़ी होगी, तारे हटाएगा, घड़ियों की तारे में शाबाश। प्लांट को क्लोज करने की एंट्री बताओ। Realization to plant. स्टॉक को क्लोज करने की, Realization to stock. क्रेडिटर्स को क्लोज करने की, Creditors to realization. कैपिटल को क्लोज करने की। कैपिटल क्लोज नहीं करते। रियलाइजेशन के प्रॉफिट की एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन टू कैपिटल करते हैं ना, रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर, रियलाइजेशन टू कैपिटल। प्लांट सेल कर दिया, क्या एंट्री होगी? Cash to realization. कैश टू Realization. रियलाइजेशन। स्टॉक सेल कर दिया, Cash to realization. कैश टू Realization. रियलाइजेशन। प्लांट ए ले गया, ए टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर को ए ने पे कर दिया, क्या हो गया तुमको? पे करेगा, क्या एंट्री होगी बच्चों? एनी लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। क्या हो गया गौरव? जाओ शाबाश, लो अब दूसरे क्या फटाफट आओ। आओ तो आज आज छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में नहीं आया। बोली शाबाश, ये तो गलत तरीका। हाँ बच्चों, अभी इतना ही करेंगे आज। बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू।